हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हुआ हम लोग फिजिकल वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। फिजिकल वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट, फिजिकल वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट हम बना चुके थे। आज फिजिकल वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में हुआ साइंस के बारे में स्टडी किए हुए थे। साइंस होता क्या, साइंस का मीनिंग क्या होता है, साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है, साइंस के कितने ब्रांच होते हैं, पीसीएम क्या होता है, पीसीबी क्या होता है, ए टू जेड बातों को इंट्रोड्यूस्ड हम लोग फिजिकल पार्ट 1 में किए हुए थे। आज हम लोग फिजिकल पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। फिजिकल पार्ट 2 में हम लोगों को फिजिक्स के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। आखिर फिजिक्स होता क्या, फिजिक्स में हम लोग कितने प्रकार के टर्म को पढ़ते हैं, फिजिक्स के कितने ब्रांच होता है, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं, फिजिक्स पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट है, फिजिक्स है क्या और फिजिक्स कैसे बनाया गया, फिजिक्स का थ्योरी कैसे बनता है, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग आज के क्लास में लेंगे। आज की क्लास में आपको खुद ही ये फील होगा कि फिजिक्स जो है ना सभी सब्जेक्ट से, सभी विषयों से अलग है और सभी के सभी विषय फिजिक्स के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रखता है, कुछ ना कुछ संबंध रखता है। जैसे कि केमिस्ट्री, जैसे कि बायोलॉजी, जैसे कि मैथ, ए टू जेड जो सब्जेक्ट्स है सभी के सभी सब्जेक्ट को मैथ फिजिक्स के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। वह रिलेशन क्या है, वह संबंध क्या है, आज की क्लास में हम लोग यही चीज देखने वाले हैं। चलिए बहुत, तो बिना देरी करते हुए हम अपने क्लास को आगे की ओर रनअप करा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। सभी को ध्यान से वो बोर्ड की तरफ देखना है। आप लोगों को समय भी दी जाएगी, पॉज कर करके कवर करते रहना, नोट्स बनाना है, ए टू जेड प्रोसेस आप लोगों को करते रहना है। यदि आप लोगों को बेहतर लगे तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे यदि बेहतर लगता है तब। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट में करके जरूर बता देंगे, सर ये ना ये समस्याएं है, इस समस्या पर वर्क करके समस्या को दूर किया जाएगा। तो वो हम लोग चालू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 2। हम लोग पार्ट 2 में बढ़ रहे हैं, यानी पार्ट 2 में हम लोग पढ़ना है वो फिजिक्स। फिजिक्स हम लोगों को पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, वो फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में भौतिक कहते हैं। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में वो भौतिक कहते हैं। भौतिक, ये भौतिक होता क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भौतिक होता क्या, ये फिजिक्स होता क्या। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। तो वो आप देखिएगा, एक बड़ा ही सुंदर सा वर्ड आपके हम कॉपी पर लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसको आप लोग को देखना है। देखिए वो है, ये जो वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, वो आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि लिखा क्या हुआ। तो ये जो वर्ड है ना वह एक ग्रीक वर्ड है। ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड है, 15th सेंचुरी का, यानी 15वीं शताब्दी का यह एक ग्रीक वर्ड है। 15th सेंचुरी का यह एक वह ग्रीक वर्ड है। इसको हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में फ्यूजिस कहते हैं। फ्यूजिस, FUSIS, फ्यूजिस, फ्यूजिस कहते हैं। फ्यूजिस को हमारे मीनिंग में नेचर होता है। फ्यूजिस का जो मीनिंग होता है वो नेचर होता है। नेचर को हम हिंदी को बोलते हैं प्रकृति, या इसका एक और नाम होता है नेचर को ही हम लोग इसको एक और तरह से कहते हैं फिनोमिना ऑफ नेचर, प्राकृतिक घटना, फिनोमिना ऑफ नेचर। ऑफ नेचर, फिनोमिनन ऑफ नेचर, यानी वो इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक घटना।
प्राकृतिक घटना। ध्यान से देखने वाली बात है, वो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स वो 15th सेंचुरी ग्रीक वर्ड से फिजिक्स लिया गया है। ग्रीक वर्ड में इसको ऐसे लिखते हैं और उसी को अपने ब्रिटिश इंग्लिश में फ्यूजिस लिखते हैं, FUSIS, फ्यूजिस। और फ्यूजिस का जो मीनिंग होता है वो नेचर होता है या फिनोमिना ऑफ नेचर होता है, यानी प्राकृतिक घटना होता है। फिनोमिना ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक घटना होता है। देखिए हुआ इसमें, इसका मतलब ये हो गया कि फिजिक्स वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस इन 15th सेंचुरी, यानी फिजिक्स वर्ड का व्युत्पन्न 15वीं शताब्दी में ग्रीक शब्द फ्यूजिस से हुआ है। और उस ग्रीक शब्द को ग्रीक में ऐसे लिखा जाता है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ इसको हम लोग फ्यूजिस पढ़ते हैं। ग्रीक में इसको फ्यूजिस पढ़ा जाता है, फ्यूजिस, जिसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में अपना ऐसे लिखते हैं, FUSIS, फ्यूजिस। फ्यूजिस का मतलब क्या होता है? वो नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? फिनोमिना ऑफ नेचर। और यही फ्यूजिस आगे चल करके फिजिक्स का नया नाम ले लिया, फिजिक्स। यही फ्यूजिस आगे चल करके फिजिक्स का नया नाम ले लिया। ठीक है वो, तो इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हो गया होगा। देखें वो क्या है, क्या हुआ? फिजिक्स वर्ड फिजिक्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। फिजिक्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, FUSIS, फ्यूजिस। ठीक है, वो दिखाई दे रहा है आप लोगों की? नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी, हम तो ब्लैक क्लिक कर रहे हैं। फिजिक्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस इन 15th सेंचुरी, इन 15th सेंचुरी, यानी वो इसका हिंदी हो जाएगा, हिंदी में लिखवाते चलते हुआ 15वीं शताब्दी में फिजिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द फ्यूजिस से उत्पन्न किया गया। ठीक है, वो लाइट कट गया। हाँ, तो वो देख रहे हैं आप लोग, फिजिक्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस इन 15th सेंचुरी। इसका हिंदी हो जाएगा 15वीं शताब्दी में फिजिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द फ्यूजिस से उत्पन्न किया गया या डिराइव किया गया वो। ठीक है, विच मीन्स, यानी जिसका मतलब, विच मीन्स का मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब, नेचर या और फिनोमिनन ऑफ नेचर, प्रकृति और प्रकृति का घटना या प्राकृतिक घटना, प्रकृति या प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना। अब मैं कैसे आपको बताऊं कि फिजिक्स क्या है? तो देखिए, फिजिक्स क्या है? तो दिन रात का होना, बरसात का होना, ठंडी गर्मी का आना, मोबाइल की स्क्रीन पे इमेज को बनना, टीवी के स्क्रीन पे फिल्म मतलब इमेज को बनना,
आपका शरीर निर्माण होना, दुनिया में जितने भी घटनाएं घट रही है आपके सामने, अकस्मात यानी फिनोमिनन इस नेचर में, वो सब के सब फिजिक्स है, वो सब के सब फिजिक्स है। आप बोल पढ़ रहे हो, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। रास्ता पर गाड़ियां चल रही है, उससे साउंड निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी दुनिया में बहुत सारे फिनोमिना है, नेचर में जो घटनाएं घट रही है वो सबके सबको वो फिजिक्स कहते हैं। यानी जिससे हम लोगों को क्यों और कैसे का जवाब निकल जाएगा वो सबके सब फिजिक्स है। जैसे सपोज कीजिए आप कि हम इस मार्कर को छोड़े और ये नीचे गिर गया, मार्कर को छोड़े नीचे गिर गया, यानी अब यहाँ पे इस चीज को अपने मन में हम लोग सोच लेंगे और इसका जवाब क्यों न मानेंगे कि ये मार्कर क्यों नीचे गिरा। तो ये मार्कर क्यों नीचे गिरा, तो इसका आंसर ये है, इसका उत्तर ये है कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अर्थ इस मार्कर को अपनी ओर खींच रहा है। कैसे गिरा, फ्री फॉल हुआ, स्वतंत्र रूप से गिरा। तो क्यों और कैसे का जवाब हम लोग जिस लॉ से, जिस सिस्टम से, जिस फंक्शन से प्राप्त कर सकते हैं वो सबके सब क्या है, वह फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या है, तो वह ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से डेराइव किया गया, जिसका मतलब फिनोमिनन ऑफ नेचर होता है। यह ग्रीक वर्ड को ग्रीक में वैसे बताया तो वैसे लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है वह फिनोमिनन ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना। ठीक है। वह अब यहाँ पे देखने वाली बात है वह कि फिजिक्स कहते किसको, फिजिक्स आखिर है क्या। तो फिजिक्स के लॉज है, फिजिक्स का एक प्रकार की लॉज है, इसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी। बाबू आप लोग पॉज कर करके इसको उतार लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए वो फिजिक्स, फिजिक्स आखिर फिजिक्स है क्या, वो भौतिकी होता क्या, आखिर भौतिक जो है क्या। भौतिक है क्या, इस चीज को समझने की आवश्यकता है हम लोगों को। भौतिक आखिर है क्या, यानी फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए वो फिजिक्स इज लॉ, भौतिक एक नियम है। फिजिक्स इज लॉ, फिजिक्स इज लॉ, भौतिक एक नियम है। भौतिक क्या है, वह एक नियम है, वह एक लॉ है जिसके द्वारा किसी चीज को डिराइव किया जाता है, जिसके कारण किसी चीज को एक्सप्रेस किया जाता है, जिसके कारण किसी चीज को व्यक्त किया जाता है। जैसे ये मारकर नीचे गिरा, ये मारकर नीचे गिरा, तो ये मारकर नीचे गिरा, तो ये एक लॉ से डिराइव किया जाएगा, जिसको ग्रेविटेशनल लॉ बोला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम बोला जाएगा। यानी ग्रेविटेशनल लॉ से इसको डिराइव कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है बुआ। जैसे कि आप लोग देखते हैं बारिश की बूंदें आती हैं, तो बारिश की बूंदें आती हैं तो कैसा होती है, सर्कुलर तो होती नहीं है, स्फेरिकल तो होती नहीं है। सपोज कीजिए बुआ ये स्क्वायर तो होगी नहीं, रेक्टेंगुलर तो होगी नहीं, स्फेरिकल तो होगी नहीं, सॉरी सर्कुलर तो होगी नहीं, वो जब भी होगा तो स्फेरिकल होगा, एकदम बूंदा की तरह आएगा। अब यहाँ पे बात आ जाएगी कि सर आखिर ये बूंद की तरह क्यों आ रहा, आखिर बूंद की तरह क्यों आ रहा, यानी ये स्क्वायर के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में, सर्कल के रूप में, सिलेंड्रिकल रूप में क्यों नहीं आ रहा, या ओनली स्फेरिकल रूप में क्यों आ रहा। तो इसका आंसर होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बोला जाता है। आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन हम लोग पढ़ना है सरफेस टेंशन 11th क्लास में। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव,
ये पृष्ठ तनाव के कारण ये जो है ना, जो बारिश की बूंदे होती है, बूंद जो तो पानी का बूंदे होती है, वो आपको स्फेरिकल सरफेस में नीचे की ओर आता है, यानी गोलीय सरफेस के रूप में नीचे की ओर आता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बुआ कि एक पानी का ट्यूब, देखेंगे बहुत ध्यान से, ये पानी का ट्यूब है। ऐसे एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाए तो भी एयरफोर्स ने भी कहीं जाएगा। अब इसमें हम एक ट्यूब लाते रहे, ऐसे ट्यूब लेकर के आ जाते हैं, इसमें वो पानी भरी हुई है, इसमें पानी भरी हुई है पूरा तरह से, हुआ देख रहे हो आप, पानी भरी हुई है। और इस ट्यूब की सहायता से पानी जो है ना ऊपर की ओर चढ़ना चालू हो जाता है, ऊपर की ओर। ये पानी की बूंदे हैं, वो ऊपर की ओर जा रहा है। देखिएगा पानी इसका इतना ही है, लेकिन ये पानी की बूंदे ऊपर की ओर जा रहा है इस ट्यूब की सहायता से। इसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इस कैपिलरी ट्यूब की सहायता से पानी की सतह ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। क्यों ऊपर की ओर जा रहा है? यही घटना जो है ना पेड़ पौधों में भी होती है, यानी पेड़ पौधे के रूप में हम लोग जो है ना, पेड़ पौधे जो होता है वह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन बनाता, अपना भोजन क्रिएट करता। आप लोग जानते हो वो भोजन क्रिएट करता, तो भोजन क्रिएट करता तो उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? CO2 की जरूरत होती है, जो कि एटमॉस्फेयर से ले लेता है, और उसके बाद उसको वाटर की जरूरत होती है, जो कि रूट से लेता है। तो रूट से जो वाटर जाएगा वो लिप्स में ना खाना बनता है, पत्ती में ना खाना बनता है, तो नीचे से ना, मतलब जो ना पानी को ऊपर जाना है, तो नीचे से जो पानी ऊपर जाएगा तो वो एक्शन होता है, जो फॉर्म होता है कि किस फॉर्म की सहायता से नीचे से ऊपर पड़ जाता है। हम तो अभी तक देखे हैं हर एक प्रोसेस में कोई ऑब्जेक्ट को फ्री की जाती है, कोई ऑब्जेक्ट को स्वतंत्र की जाती है, तो जो चकदम नीचे की ओर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके उल्टा हम लोग रिएक्शन देखते हैं, यानी उसके अपोजिट में रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। यानी हम लोग को जाना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर पानी, तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये एक्शन है, इसको कैपिलरी एक्शन बोला जाता है। कैपिलरी एक्शन की सहायता से ये पानी ऊपर क्यों जाता है? तो ये सब क्यों जाता है, कैसे जाता है? तो इसको हम एक नियम के द्वारा, एक लॉ के द्वारा ड्राइव करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं फिजिक्स इज अ लॉ। भौतिक क्या है? वो एक प्रकार की नियम है, भौतिक एक नियम है। ओके, चलिए वो अब देखना है आगे। एक सिंपल सा डेफिनेशन देखा जाए, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, इन विच वी स्टडी about the nature or natural phenomena, physics is that branch of natural science in which we study about the nature or natural phenomena। यानी भौतिक क्या है बुआ? तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वैसे किसी में लिखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन
करते हैं, प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वो इसको लिखा जाए तो पहले आप लोग देखिए वो अब हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स इज फिलोसॉफी। फिजिक्स भी क्या एक प्रकार की फिलोसॉफी है। जितने भी मतलब महान महान फिजिकिस्ट लोग थे वो एक प्रकार की फिलोसोफर भी थे, वह एक प्रकार की फिलोसोफर भी थे। तो फिजिक्स इज फिलोसॉफी भी आप बोल सकते हैं। फिजिक्स क्या एक प्रकार की फिलोसॉफी ही है। जो फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रेडिक्शन करना, प्रेडिक्शन करके उसको अनुमान लगा करके उसका मतलब जो ना कॉज को बताना, वही तो फिलोसॉफी कहलाता है। तो वही एक प्रकार की फिजिक्स भी है। इसमें भी लोग प्रेडिक्शन करके अनुमान लगा करके किसी भी एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है वो। तो यानी फिजिक्स इज फिलोसॉफी भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिजिक्स के टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिक्स। व्हाट टाइप्स ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स के दो टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम, वो टाइम के आधार पे, टाइम के अनुसार फिजिक्स के दो ब्रांच होते हैं। एक होता है वो क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है वो क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है वो मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, एक होता है वो क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और वो क्या, मॉडर्न फिजिक्स। अब हम देखेंगे क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। इसको आधुनिक भौतिक कहते हैं, इसको वो पुरानी भौतिक कहते हैं। इसको आधुनिक भौतिक, इसको पुरानी भौतिक कहते हैं, ठीक है वो। तो हम इसके आगे देखेंगे क्लासिकल फिजिक्स क्या है और मॉडर्न फिजिक्स क्या है, ठीक है वो। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही ओवर करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, बाय बाय। आगे बढ़ते रहिए, आप लोग जो प्रॉब्लम से पूछते रहिए, ठीक है वो, बाय।